जय माता दी, जय श्री विष्णु हरि। निर्जला एकादशी के बारे में आज हम जानेंगे और उसकी कथा का श्रवण करेंगे। तो भगवान विष्णु को समर्पित ये एकादशी सभी एकादशियों में सबसे श्रेष्ठ है। निर्जला एकादशी का व्रत करने से 24 एकादशी व्रत के बराबर फल मिलता है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इस दिन विधि विधान से भगवान विष्णु की पूजा अर्चना करनी चाहिए और निर्जला एकादशी व्रत कथा का पाठ करना चाहिए। इस कथा का पाठ करने से व्रत का फल जरूर मिलता है। चलिए आरंभ करते हैं निर्जला एकादशी व्रत कथा। जय श्री हरि विष्णु। एक बार भीमसेन व्यास जी से कहने लगे कि हे पितामह, भ्राता युधिष्ठिर, माता कुंती, द्रौपदी, अर्जुन, नकुल और सहदेव आदि सभी एकादशी का व्रत करने को कहते हैं, परंतु महाराज, मैं भगवान की भक्ति पूजा आदि तो कर सकता हूँ, दान भी दे सकता हूँ, किंतु भोजन के बिना नहीं रह सकता। इस पर व्यास जी कहते हैं, हे भीमसेन, यदि तुम नरक को बुरा और स्वर्ग को अच्छा समझते हो तो प्रत्येक मास की दोनों एकादशियों को अन्न मत खाया करो। इस पर भीमसेन बोले, पितामह, मैं तो पहले ही कह चुका हूँ कि मैं भूख सहन नहीं कर सकता। यदि वर्ष भर में कोई एक ही व्रत हो तो वह मैं रख सकता हूँ, क्योंकि मेरे पेट में वक्र नामक अग्नि है, जिसके कारण मैं भोजन किए बिना नहीं रह सकता। भोजन करने से वह शांत रहती है, इसलिए पूरा उपवास तो क्या, मेरे लिए तो एक समय बिना भोजन के रहना भी कठिन है। अतः आप मुझे कोई ऐसा व्रत बताइए जो वर्ष में केवल एक बार ही करना पड़े और मुझे स्वर्ग की प्राप्ति हो जाए। इस पर श्री व्यास जी विचार कर कहने लगे, हे पुत्र, बड़े बड़े ऋषियों ने बहुत शास्त्र आदि बताए हैं, जिससे बिना धन के को छोड़े परिश्रम से ही स्वर्ग की प्राप्ति हो जाती है। इसी प्रकार शास्त्रों में दोनों पक्षों की एकादशी का व्रत मुक्ति के लिए रखा जाता है। ऐसा सुनकर भीमसेन घबराकर कांपने लगे और व्यास जी से कोई दूसरा उपाय बताने की विनती करने लगे। कहते हैं कि ऐसा सुनकर व्यास जी कहने लगे कि वृषभ और मिथुन की संक्रांति के बीच ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की जो एकादशी आती है उसका नाम निर्जला है। इस एकादशी में अन्न तो दूर, जल भी ग्रहण नहीं किया जाता। तुम उस एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत में स्नान और आचमन के सिवा जल का प्रयोग वर्जित है। इस दिन भोजन नहीं करना चाहिए और न ही जल ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि भोजन करने से व्रत टूट जाता है। इस एकादशी में सूर्योदय से शुरू होकर द्वादशी के सूर्योदय तक व्रत रखा जाता है, यानी व्रत के अगले दिन पूजा करने के बाद व्रत का पारायण करना चाहिए। व्यास जी ने भीम को बताया कि इस व्रत के बारे में स्वयं भगवान ने बताया है कि यह व्रत सभी पुण्य कर्मों और दान से बढ़कर है। इस व्रत में मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। तब श्री भीमसेन जी ने इस व्रत को किया और अपने पाप कर्मों से मुक्ति पाकर स्वर्ग की प्राप्ति की। यहाँ पर ये कथा समाप्त होती है। ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा, ओम नमो भगवते वासुदेवा। अब जानते हैं कि जो निर्जला एकादशी है वो कब है। एकादशी तिथि आरंभ हो जाएगी 20 जून 2021 को शाम को 4:21 से, लेकिन इसका व्रत आपको रखना है 22 जून को 2021 को, क्योंकि जिस एकादशी में सूर्य उदय माना जाता है उसी एकादशी का व्रत रखा जाता है। व्रत पारायण यानी कि व्रत तोड़ने का समय है 22 जून सुबह 5:24 से 8:12 तक। मैं आशा करती हूँ कि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। आप अपने परिवारजनों और मित्रगणों को एकादशी व्रत कथा जरूर शेयर करें। जो व्रत नहीं रख सकते, कम से कम वो कथा सुन के व्रत के पुण्य का कुछ फल तो प्राप्त कर ही सकते हैं। अपना ध्यान रखिए। जय माता दी,
जय श्री हरि विष्णु।